उस समय की जब एक लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करके गर्मियों में छुट्टी काटने अपने गांव आता है। शहर के कॉलेज में पढ़ने वाला अपनी छुट्टियों में अपने गांव आया था, तो उसकी माँ उससे बोली, मेरी सहेली चंदा आई थी, उसकी बेटी रंभा ने तुझे याद किया है। वह कह गई है कि तू जब भी गांव आना तो उससे मिलने उसके घर ज़रूर जाना, क्योंकि रंभा तेरे साथ ही अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। यह सुनकर दूसरे दिन अमित अपनी माँ की सहेली चंदा से मिलने उसके गांव चला जाता है। जब अमित वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि उसके घर पे कोई नहीं है, सभी खेत में गए हुए हैं। घर पर रंभा अकेली थी। अमित को वह देखकर बहुत खुश हुई थी। रंभा बेहद खूबसूरत थी। उसने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करने की बात की, तब अमित उनसे बोला, नहीं, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगे। रंभा बेहद खूबसूरत थी। जब उसने शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही, तो अमित ने उनसे बोला, नहीं, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगे तो वहाँ पर तुम्हें शहरी लड़कियों के जैसे कपड़े पहनने होंगे। वहाँ पर चुन्नी का फैशन नहीं रहता। यह कहकर अमित ने उसकी चुनरी उसके बदन से हटा दी, तो अमित के हाथ उसके सुडौल उभरे हुए तनों से जाकर टकरा गया। तो अमित की छुअन से उसके बदन में एक करंट सा झटका लगा। ऐसा झटका रंभा ने भी महसूस किया था, जो कि एक प्यार का झटका गुदगुदीपन का होता है। वह हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी, तो अमित उससे बोला, यह लंबी चौड़ी सलवार भी नहीं चलेगी वहाँ पर तुम्हें शहर की लड़कियों की तरह रहना होगा। उनकी तरह लड़कों से दोस्ती करनी होगी, उनके साथ सब कुछ करना होगा जो तुम गांव की लड़कियां शादी के बाद अपने पति के साथ करती है। कहकर वह उसकी ओर देखने लगा, तो वह शर्माते हुए बोली, यह सब पाप होता है, ये सब मैं नहीं करूँगी। इसके बाद अमित उसके नाजुक अंगों को बराबर से छूने लगा। उसके हाथों की छून से रंभा के तन बदन में बिजली का करंट लगा। वह जोश में आने लगे। रंभा के माँ बाप खेतों से शाम को ही घर आते हैं, इसलिए उन्होंने किसी के आने का डर नहीं था। यह सोचकर रंभा धीरे से उससे बोली, चलो अंदर पीछे वाले कमरे में चलते हैं। यह सुनकर अमित उसे अपनी बाहों में उठाकर पीछे वाले कमरे में ले गया। जब उन दोनों का मन भर गया, तो रंभा ने उसे देसी घी का गर्मा गर्म हलवा बनाकर खिलाया। हलवा खाने के बाद वह आराम करने के लिए सोने लगा। उसे सोते हुए देखकर फिर रंभा का दिल उसके साथ सोने के लिए मचल उठा। वह ऊपर लेटकर उसे चूसने लगी, तो वह उससे बोला, तुम्हारा दिल दोबारा मचल उठा है, तुमने मुझे प्यार का चस्का जो लगा दिया। रंभा ने अमित के कपड़ों को उतारते हुए कहा। इस बार वे कुछ ही देर में प्यार का खेल कर कर पस्त हो चुके थे, क्योंकि कई बार प्यार में वो दोनों इतना थक चुके थे कि उन्हें गहरी नींद आने लगी थी, और वो कब सो गए उनको पता भी नहीं चला। शाम को जब उनके माता पिता खेतों से अपने घर की तरफ लौटे, तो उन्हें अमित को देखकर वो बहुत खुश हो गए। रंभा भी उसकी तारीफ करती नहीं थक रही थी। वह अपने माँ बाप से बोली, अब मैं अमित के साथ रहकर ही शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। यह सुनकर उसके माता पिताजी बोले, तुम कल ही इसके साथ शहर चली जाओ, वहाँ पर खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो। जब तुम कुछ पढ़ लिख कर बन जाओगी तो तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी और तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी तरीके से बन जाएगी।
फिर किसी अच्छे घर में इसकी शादी करा देंगे। आजकल अच्छे घर वाले लड़के पढ़ी लिखी हुई बहुएं चाहते हैं। रंभा की माँ ने कहा तो अमित बोला, मैं दिन रात इसे पढ़ाकर इतना ज़्यादा होशियार बना दूंगा कि फिर यह अच्छे पढ़े लिखों पर भारी पड़ जाएगी। रंभा की माँ ने अमित के लिए खाने को कुछ अच्छे अच्छे पकवान बनाए। खाना खाने के बाद बातें करते ही उन्हें जब रात को 10 बजे गए तब उसके सोने का समय होने लगा। वह ऊपर के कमरे में उसको सोने का व्यवस्था कर दिया। जब अमित सोने के लिए कमरे में जाने लगा तो चंदा रंभा से बोली, कमरे में 2 पलंग हैं, तुम भी वहीं पे सो जाना। अब अमित मन ही मन खुश होता गया। वहाँ पर अमित से बातें करके शहर में रहन सहन और अपनी पढ़ाई के बारे में अच्छी तरह से पूछ लेना। यह सुनकर रंभा मुस्कुराते हुए बोली, जब से अमित घर पर आया है तब से मैं तो उससे खूब जानकारी ले चुकी हूँ। पहले मैं एक कदम अनाड़ी थी, लेकिन अब मुझे इतना होशियार कर दिया कि मैं अब सब कुछ जान चुकी हूँ कि असली ज़िंदगी क्या होती है और इसको कैसे जिया जाता है। अब इससे ज़्यादा मुझसे उससे क्या जानकारी लेनी है। फिर भी वह उसके साथ सोने के लिए कमरे में चली जाती है। यह सुनकर जब चंदा खुशी से मुस्कुरा उठी तो दोनों ऊपर के कमरे में सोने चले गए थे। कमरे में जाते ही दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। शहर में आकर अमित ने रंभा के लिए नए नए फैशन के कपड़े खरीद दिए। उन्हें पहनकर वह एकदम फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही थी। अमित ने एक कॉलेज में उसका एडमिशन भी करा दिया। जब उन दोनों खुले में तो अपनी कई अमीरी दोस्तों के साथ करा दी। तो रंभा ने भी अपनी कई सहेलियों से अमित की दोस्ती भी करा दी। गांव में सीधी सादी रंभा शहर की ज़िंदगी में ऐसे रम गई थी कि दिन और रात पढ़ाई की और रात अमित उसके साथ दोनों खूब मौज मस्ती कर रही थी। तो दोस्तों, ये प्यार की कहानी जो कि पूरी नहीं है, यह अधूरी है। इसका पहला पार्ट हमने आप लोगों को सुनाया है, इसका भी दूसरा पार्ट बाकी है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। इसका दूसरा पार्ट मैं आपको जल्द से जल्द अपलोड करूँगा। तो तब तक आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करना ना भूलें।